चैप्टर नंबर सेकंड स्टैंडर्ड 6 का हमारा चैप्टर नंबर सेकंड है। अब चैप्टर है प्रेजुडाइज, डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको यह भी जानना पड़ेगा कि प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है और साथ ही साथ इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है। इसलिए मैंने इस वीडियो के शुरू में सबसे पहला अपना टॉपिक लिखा है इंट्रोडक्शन। आई विल गिव यू इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट आर वी गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर। आपको पता है, यू नो दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जो भी लोकतांत्रिक देश होता है, जहां पर भी डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, उन देशों में सिस्टम को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक संविधान होता है। और आपको पता है कि हमारे देश में भी एक संविधान है और हमारे देश में जितने सारे क्रियाकलाप होते हैं वो सारे क्रियाकलाप संविधान के हिसाब से ही होता है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एवरीथिंग इज डन। और जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारतीय संविधान में यह साफ साफ लिख दिया गया है, भारत में रहने वाला हर वो नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, उनका कोई भी रंग हो, चाहे उसकी ऊंचाई कम हो या ज्यादा हो, वो किसी भी लिंग का हो, अगर वो भारतीय नागरिक है तो वो भारतीय संविधान के नजर में बराबर है। इट मींस हमारा संविधान इक्वालिटी की जो भावना है, इक्वालिटी की जो मेथड है, उसको मानती है और ये बताती है कि भारत में रहने वाला हर वो व्यक्ति जो भारतीय है उसके साथ किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और नहीं हो सकता है। अगर कोई करता है तो उसके लिए भी भारतीय संविधान में उन लोगों के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं, हमारा चैप्टर है प्रेजुडाइज, डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रेजुडाइज के बारे में। व्हाट डज इट मीन? प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है? प्रेजुडाइज को हिंदी में हम लोग कहते हैं पक्षपात। पक्षपात क्या होता है? आप एक साधारण सा वर्ड, फेवर वर्ड आप जरूर जानते होंगे। किसी के फेवर में, किसी के पक्ष में बातें करना, वो प्रेजुडाइज है। इसलिए मैंने लिखा है, इट मींस prejudging an individual activity or situation without actually having first hand knowledge about them। किसी व्यक्ति के बारे में बिना जानकारी के, उसके बारे में बिना किसी नॉलेज के कुछ मन में भावना को पाल लेना, उसके बारे में मनगढ़ंत बातों को मन में पाल लेना, अर्थात पूर्वाग्रह से ग्रसित। आप जिस चीज के बारे में जानते नहीं हैं, जिस व्यक्ति के बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन मन में धारणा बना लेते हैं कि वो ऐसा है, और खास करके नेगेटिव धारणा जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजुडाइज कहते हैं। और दुनिया के जितने सारे देश हैं, ज्यादातर देशों में ऐसा होता है, चाहे वो जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, कलर के आधार पर हो, लेकिन यह प्रेजुडाइज जरूर देखने को मिलता है। इसलिए मैं आपको यह बताने वाला हूं कि हमारा जो संविधान है, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो डेमोक्रेसी है, यह कभी भी हमें यह अधिकार नहीं देता है कि हम लोग किसी भी प्रकार का भेदभावपूर्ण या पक्षपातपूर्ण रवैया किसी के साथ अपनाएं। आपने प्रेजुडाइज का मतलब जरूर समझा होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग सेम थिंग, व्हेन यू थिंक अबाउट एनी पर्सन विदाउट गेटिंग एक्चुअली राइट नॉलेज अबाउट दैट पर्सन और थिंग, जब आप उस व्यक्ति या व्यक्ति विशेष के बारे में या उस वस्तु के बारे में कुछ जानकारी नहीं रखते हो और पूर्वाग्रह से बिना परिचित, बिना जाने उसके बारे में कुछ सोच लेते हो, खास करके नेगेटिव धारणा, नकारात्मक विचार, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजुडाइज कहते हैं। भारत में प्रेजुडाइज आपको मुख्य रूप से 3 लेवल पे देखने को मिलेगा। सबसे पहला होता है रेशियल, जेंडर और रिलीजियस। हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि ये रेशियल प्रेजुडाइज क्या होता है, जेंडर प्रेजुडाइज क्या होता है और रिलीजियस प्रेजुडाइज क्या होता है। स्टूडेंट्स, रेशियल का मतलब क्या होता है? रेशियल का मतलब होता है जाति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, किसी के कास्ट के आधार पर, जातीय आधार पर, रंग के आधार पर जब हम किसी के साथ क्या करते हैं? भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हैं। रेशियल प्रेजुडाइज इज एन एक्शन, प्रैक्टिस और बिलीफ दैट रिफ्लेक्ट्स द आइडियोलॉजी दैट ह्यूमंस आर डिवाइडेड इनटू सेपरेट ग्रुप्स बिकॉज ऑफ देयर स्किन कलर। जब किसी के रंग के आधार पर
किसी के रंग के आधार पर हम उसके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हैं, पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं। आपने अमेरिका के बारे में सुना होगा, आपने साउथ अफ्रीका के बारे में सुना होगा, जहां पर ब्लैक और व्हाइट के बीच एक लंबी संघर्ष चली है। आपने नेल्सन मंडेला के बारे में जरूर सुना होगा, जो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। उन्होंने ब्लैक को वहां पर अपना अधिकार दिलाने के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ी, आपने उसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। अमेरिका में भी हाल ही में घटना हुई थी, जहां पर एक ब्लैक लोगों को वहां की जो पुलिस थी बहुत ही भेदपूर्ण, बहुत ही बुरा बर्ताव किया था। इससे साफ जाहिर होता है कि दुनिया के अलग अलग भागों में कलर के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है, प्रेजुडाइज होता है, उसके साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता है, जो कि हमारा संविधान, हमारी भारतीय संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है। इफ एनीवन who is living in India, he is Indian citizen, you cannot discriminate with that people. उस व्यक्ति के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, उसके साथ आप भेदभावपूर्ण रवैया, पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपना सकते हैं। अगर आप अपनाएंगे तो मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि भारतीय संविधान तब कौन सी दंड की व्यवस्था की है, इसमें क्या दंड आपको मिल सकता है। भारतीय संविधान ने इन चीजों को रोकने के लिए समुचित व्यवस्था की है, कड़े नियम बनाए हैं, ताकि किसी भी आधार पर कोई प्रेजुडाइज नहीं है। आगे हम लोग बात करने वाले हैं जेंडर। जेंडर का मतलब क्या होता है? लिंग। सिंपल वर्ड में समझिए आप, लिंग। हम लोग लिंग के आधार पर क्या करते हैं? डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, प्रेजुडाइज करते हैं। आप देखते होंगे अक्सर घर में जो काम होता है, जो घर का काम है, खाना बनाना, कपड़ा धोना, बच्चों की देखभाल करना, ये सारे काम महिलाएं करती हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आप जानते होंगे ना किसी रिलीजियस बुक में, आई मीन धर्म ग्रंथ में, ना ही किसी संविधान में, ना ही भारतीय कानून में ये लिखा हुआ है कि घर का काम महिलाएं करेंगी। ऐसा लिखा हुआ है क्या? बिल्कुल नहीं। किसी भी संविधान में भी लिखा हुआ नहीं है, दुनिया के किसी भी संविधान में, ना ही भारतीय संविधान में, ना ही दुनिया के किसी धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि घर की काम महिलाएं करेंगी। लेकिन हम लोग एक पूर्व धारणा, आप जिसको कहते हैं मेल डोमिनेंट सोसाइटी, जो पुरुष प्रधान समाज है, वो एक धारणा बना लिया है कि घर का काम महिलाएं करेंगी। क्या ये प्रेजुडाइज नहीं? क्या ये भेदभावपूर्ण रवैया नहीं है? बिल्कुल है। घर का काम महिलाएं करेंगी, ऐसा इस चीज को निश्चित मान लेना बिल्कुल गलत है। लिंग के आधार पर आप देखते होंगे, आपके समाज में, हमारे समाज में, आपके घरों में, मेरे घरों में होता है, जब बेटा पैदा होता है, जब मेल चाइल्ड पैदा होता है, लोग खुशियां मनाते हैं, पार्टी का आयोजन करते हैं। लेकिन जब बेटी पैदा होती है, मन निराश हो जाता है। और आपने देखा होगा हमारे देश में जो बड़ी समस्या बन गई थी कि जब बच्चा गर्भ में ही पलता था और उसे पता चल जाता था कि ये बेटी है, उसके जन्म से पहले इतना बड़ा अपराध किया जाता था कि उसे मार दिया जाता था। क्यों? इसका साधारण सा मतलब है कि आप लिंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, उसके साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारा समाज जो है वो महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाता है। जबकि हमारा भारतीय संविधान कहता है कि हमारे देश में रहने वाला हर वो नागरिक, चाहे वह किसी जाति, धर्म, लिंग का हो, उसके साथ बराबरी का भाव, बराबरी का जो हक है उसे मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, जेंडर के आधार पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। इसके लिए भारतीय संविधान ने कानून बनाया। आपको पता है कि जन्म से पहले बच्चे के लिंग के बारे में पता करना ये बहुत बड़ा ऑफेंस है, अपराध है। ऐसा क्यों करना पड़ा? ये कानून क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि हम जो व्यक्ति हैं, हम जो सामाजिक व्यक्ति हैं, हम लोग लिंग के आधार पर ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रिलीजियस, मतलब धार्मिक आधार पर। आपको पता है दुनिया में जितने सारे देश हैं, उन देशों में अगर भारत की आप तुलना करोगे तो आपको पता चलेगा भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं। दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं है जो भारत में नहीं है। सभी धर्मों को मानने वाले लोग भारत में पाए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है डायवर्सिटी इन यूनिटी। भारत में इतना ज्यादा डायवर्सिटी है, इतनी ज्यादा जो है भिन्नताएं हैं, उसके बावजूद हमारे देश में यूनिटी। हम लोग एक अम्ब्रेला, आई मीन हिंदुस्तान नाम के अम्ब्रेला के नीचे खड़े हैं और सब लोग एक जैसे हैं। लेकिन धर्म के आधार पर हमारे समाज में आज भी लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, प्रेजुडाइज करते हैं, भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हैं। अगर कोई व्यक्ति भी अपनाता वो भी गलत है। अगर सरकार भी धर्म के आधार पर किसी के साथ प्रेजुडाइज, आई मीन
भेदभावपूर्ण पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाती है तो हमारा भारतीय संविधान ऐसा करने से हमें रोकता है। तो आप इस बात को अच्छे से समझ लें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, हमारी जो आईन है, जो भारतीय संविधान है, हमें वो इस बात की इजाजत नहीं देता है कि हम लोग रेशियल, जेंडर या रिलीजियस रूप में किसी के साथ भेदभावपूर्ण या पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाएं। न केवल आप इसे संविधान के दायरे में देखें, एक व्यक्ति होने के नाते, मानवता होने के नाते हम सब मानव हैं, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, सभी मानव हैं। जब सब मानव हैं तो सबके साथ बराबर बर्ताव क्यों नहीं? लेकिन ये केवल हमारे देश में नहीं बल्कि दुनिया के लगभग सभी देशों की ये समस्या है, जो कि मानव जाति के लिए बहुत ही बुरा है, अच्छी बात नहीं है। अब हम लोग बात करने वाले हैं डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? भेदभाव, छुआछूत। अभी जो हम लोगों ने प्रिविलेज के बारे में पढ़ा, इसी को लिंक करते हुए हम आपको बताने वाले हैं डिस्क्रिमिनेशन। हमारे समाज में डिस्क्रिमिनेशन होता है किस आधार पर? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, इवन उसके कलर के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन हमारे समाज को बांटने का काम करता है। जब हम लोग एक दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, एक दूसरे से भेदभावपूर्ण रवैया अपनाएंगे, एक दूसरे से छुआछूत करेंगे, फिर हमारा समाज यूनाइटेड नहीं रहेगा। हमारे देश की जो विशेषता है डाइवर्सिटी, वो डाइवर्सिटी जो है हमारे देश के लिए खतरा हो जाएगा। इसीलिए हमारे समाज को, हमारे समाज में रहने वाले लोगों को यह चाहिए कि डिस्क्रिमिनेशन जैसी जो एक बड़ी बीमारी है, इसको समाज से दूर किया जाए। और डिस्क्रिमिनेशन क्या है? डिस्क्रिमिनेशन आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है जब हम लोग किसी के जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर भेदभाव करते हैं, ये छुआछूत है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। और हमारा भारतीय संविधान हमें ऐसा करने की बिल्कुल इजाजत नहीं देता है। हमारा भारतीय संविधान क्या कहता है? भारत में रहने वाला हर वो व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो बराबर है। और हमारा संविधान जो है हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम किसी भी जाति, किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकें। न केवल प्रैक्टिस कर सकें, हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें, उनकी मैसेज को, उनकी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकें। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारा संविधान कितना लिबरल है, कितना ज्यादा हमें आजादी देती है। और हमारे संविधान की विशेषताओं में से अनेक विशेषताएं हमारे संविधान की है। उन विशेषताओं में एक बड़ी विशेषता है आजादी, फ्रीडम। चाहे वो बोलने की आजादी हो, चाहे वो जाति धर्म को मानने की आजादी हो, यानी किसी प्रकार की आजादी। आजादी एक बहुत बड़ी चीज है। इंसान को तो आजादी पसंद है ही है, जानवर भी आजादी पसंद करता है। आपने बहुत सारे कहानी, कविताएं पढ़ी होंगी जहां पर इंसान के अलावा जानवर भी आजादी पसंद करता है। जानवर के अलावा जो पक्षी है, उसे भी आप जब पिंजरे में बंद करते हैं, वो पिंजरे में रहना पसंद नहीं करती है। इससे साफ जाहिर होता है कि हमारे संविधान की जो अनेक विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं में आजादी एक बहुत बड़ी विशेषता है। इस चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और टॉपिक आने वाला है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, वो है इनइक्वालिटी, असमानता। हमारे समाज में किस आधार पर असमानताएं हैं? एवरीथिंग आई विल टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो। बट स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ अप टू नाउ इफ यू डिडंट सब्सक्राइब द ईस्टर्न पब्लिक स्कूल अररिया यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मस्ट प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता है।